अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं फिर आप लोगों के पास एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है मकब। इसको अंग्रेजी में हम लोग जो है क्यूब कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्यूब जो है, किसी भी अदद का क्यूब हमको मालूम करना बहुत मुश्किल जाता है। कभी कभी तो बच्चे जो है क्यूब का मतलब यानी मकब का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज के बाद जो है आप लोगों की ये मुश्किल और परेशानी जो है वो दूर होने वाली है। आइए हम लोग देखते हैं कि मकब जो है किसे कहा जाता है और इसको कैसे मालूम किया जाता है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर डेफिनेशन लिखा हूँ, आप लोग इसको देखिए, पढ़िए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मकब को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। उसका स्पेलिंग है CUBE, क्यूब यानी मकब। ऐसा अदद जिसकी कुव्वत 3 हो, ऐसा अदद जिसका पावर 3 हो, ऐसा अदद जिसका इंडेक्स 3 हो, उसको जो है मकब पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हूँ किसी अदद को 3 मरतबा लेकर कोई एक अदद है, अगर उसको हम लोगों ने 3 मरतबा लिखा और उनका ज़र्ब किया यानी उनकी ज़र्ब करें तो हासिल ज़रब उस अदद का मकब होता है। यानी अगर कोई एक अदद है, अगर हमने उसको 3 मरतबा लिखा और उनका आपस में ज़रब किया तो हासिल ज़रब उस अदद का मकब कहलाता है। मिसाल के तौर मिसाल मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 1, 2 का मकब मुझे मालूम करना है तो उसको कुव्वत नुमाई सूरत में मैंने लिखा हूँ यहाँ पर 2 कुव्वत 3 लिखा हूँ। तो 2 कुव्वत 3 का मतलब ये होता है कि 2 के साथ ही ज़रब करना है, लेकिन 3 मरतबा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा 2 ज़रब 2 वही अदद है लेकिन 3 मरतबा, 1 2 3 उनका आपस में ज़रब करना है। ज़रब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह से 8 हो गया। तो ये जो 8 है हमारा आंसर आया, ये मकब है। किसका मकब है? ये है 2 का, ये 2 का मकब है। ठीक उसी तरह नफी 4 का मुझे मकब मालूम करना है तो नफी 4 कुव्वत 3 कुव्वत नुमाई सूरत में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि नफी 4 के साथ ही ज़रब, लेकिन कितनी मरतबा? 3 मरतबा। नफी 4 ज़रब नफी 4 ज़रब नफी 4 ज़रब करते हैं। अलामत को बाद में देखेंगे, पहले अदद की ज़रब कर देते हैं। 4 चौक 16 हो गया, 16 चौक 64 हो गया, यानी 64 आया। अब यहाँ पर चूंकि मनफी साइन था, नफी अलामत थी इसके ऊपर, इसलिए नफी का ज़रब करते हैं। नफी ये हो गया जमा, और जमा नफी क्या होगा? नफी होगा। यानी हमारा जो मकब है नफी 4 का वो नफी 64 होगा। ये नफी 64 जो है ये मकब है। किसका मकब है? ये नफी 4 का मकब है। इससे हमें ये 2 मिसाल के जरिए से हमको एक बात समझ में आती है। क्या? मैंने नोट लिखा हूं कि मस्बत अदद का मकब मस्बत होता है। मस्बत अदद है तो उसका मकब भी मस्बत रहेगा, और अगर मनफी अदद है तो उसका मकब भी मनफी रहेगा। तो ये था 2 एग्जाम्पल के जरिए से मैंने आपको बताया कि मकब किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग मालूम करते हैं 1 से लेकर तो 99 तक जो है आदाद के मकब किस तरह से मालूम करते हैं। बच्चों, ये वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा और आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं और जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं हम बच्चों मकब किस तरह से मालूम करते हैं। प्यारे बच्चों, मकब जो है मालूम करने के लिए जो है हमें ज़र्ब आना निहायत ज़रूरी है। तो देखते हैं हम लोग 1 से लेकर 10 तक जो आदाद है उनके मकब हासिल ज़र्ब के अमल के ज़रिए से जो है किस तरह से मालूम किया जाता है। देखते हैं 1 का मकब है। अब जो है मैंने पहले कॉलम में आदाद लिखा हूँ, दूसरे कॉलम में मकब लिखा हूँ। अब 1 का मकब लिखना है मुझे तो 1 कुव्वत 3 लिखा। 1 कुव्वत 3 का मतलब ये होता है कि 1 का 3 मरतबा ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तीनों का ज़रब कीजिए आप लोग, हासिल ज़रब जो रहेगा वो 1 का मकब। 1 1 का 1, 1 1 का 1, यानी 1 जवाब आया। तो ये 1 जो है 1 का ही मकब कहलाता है। 2 का मकब लिखना है तो 2 कुव्वत 3 लिखा। 2 का 3 मरतबा ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ज़रब करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 जो है ये 2 का मकब हो गया। 3 का मकब मालूम करना है तो लिखा 3 कुव्वत 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। 4 का मकब लिखना है तो मैंने लिखा 4 कुव्वत 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो गया। 5 का मकब लिखना है तो लिखा 5 कुव्वत 3, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 5 25, 25 5 125। 6 का मकब मालूम करना है तो 6 कुव्वत 3 लिखा। 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 चंग 36, 36 चंग 216। 7
7 का मकब मालूम करना है तो लिखा 7 कुआ 3, 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 साते 49, 49 साते अगर आप लोग करेंगे तो 343 आता है, 343। इसका मतलब 343 जो है वो 7 का मकब है। 8 का मकब मालूम करना है तो 8 ज़रब 8 ज़रब 8, 8 8 64, 64 8 512 हो गया। आप लोग जो है अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 64 का मकब मालूम 8 का मकब मालूम कर रहे हैं तो पहले 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 8 64 और उसको 8 से ज़रब दीजिए आप लोग। तो देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल किया, 3 8 6 48 और 3 51, 512 आता है, बराबर है। उसके बाद 9 का मकब मालूम करना है तो 9 कुआ 3, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 9 9 81 और 81 ज़रब 9 करेंगे आप लोग तो 729, 729 होता है। 10 का मकब मालूम करना है 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 दाए 100, 100 दाए 1000। इस तरह से बच्चों आप लोगों को जो है ये ज़र्ब के जरिए से 1 से लेकर 10 तक मकब मालूम करते आना चाहिए। या फिर उससे अच्छी बात यह है कि आप लोग जो है 1 से लेकर 10 तक आदाद के मकब और मुरब्बे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और आपको याद करना ही पड़ेंगे। अगर आप लोग जो है 10वीं तक तालीम हासिल करना चाहते हैं या 10वीं के आगे भी अगर आप लोगों को तालीम हासिल करना है तो ये तब तक जो है ये बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, या आपको जो है फायदे में रहेगा, आपको जो है जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आप लोग जो है उसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। आइए अब देखते हैं ऐसे आदाद जो इकाई जिनका दहाई का इंदसा जो है 1 होता है, तो ऐसे आदाद को जो है हमको मकब यहाँ पर मालूम करना है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर ऐसे आदाद के मकब मालूम करने की ट्रिक बताने जा रहा हूं जिनका दहाई का हिंदसा 1 होता है। यानी वो कौन से आदाद हैं? वो ऐसे आदाद है जो 11 से लेकर 19 तक होते हैं, 11 से लेकर 19 तक होते हैं, उनका हमें जो है मकब मालूम करना है। तो देखते हैं पहले हम लोग जो है 11 का मकब मालूम करते हैं। 11 का मकब मालूम करने के लिए मैंने यहां पर लिखा 11 कुआ 3। 11 कुआ 3 लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, सबसे पहले 11 हिंदसा है हमारा, 11 है हमारा, तो 11 के अंदर 2 हिंदसे आते हैं, 1 और 1, इस तरह से लिखा। अब उसके बाद ये जो इकाई के अंदर से 1 है इसका आप मुरब्बा लिखिए, ये लिखा 1 होता है। उसके बाद जो है 1 का मकब लिखिए, 1 का मकब हमको मालूम है ये 1 है, इस तरह से लिख लिए। पहला हिंदसा और आखिरी हिंदसा जो है छोड़ दीजिए, यानी कट कर दीजिए उसको। अब दरमियान में क्या करना है, दरमियान में 1 का डबल कितना होता है 2, 1 का डबल कितना होता है 2, ये लिख दिया हमने। अब आप इसकी जमा कर दीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और 2 3, ये हो गया 1 और 2 3 और ये हो गया 1। क्या आंसर आया हमारा 1331। 1331 जो है ये 11 का मकब है। ये इस तरह से जो है हमारा पहला जवाब आ गया। देखते हैं 12 का मकब। 12 का मकब मालूम करना है हमको, तो 12 यहां पर लिखता हूं, 12 कुआ 3। सेम वैसे ही करना है हमको। 12 को जो टेंस प्लेस पर है यानी दहाई का अंदसा कितना है 1 है, 1 लिखा। इकाई का अंदसा कितना है 2 है, 2 लिखा। अब उसके बाद तीसरी स्टेप में जो है आपको लिखना है 2 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 होता है। और उसके बाद लास्ट वाला जो है 2 का मकब लिखना है। 2 का मकब हम लोग लिख चुके हैं, 2 का मकब कितना होता है 8, ये लिखा 8। इस तरह से पहला और आखिरी डिजिट आप लोग छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब बीच में क्या करना है, इनके डबल करना है। 4 का डबल कितना होता है 8, 2 का डबल कितना होता है 4, कर दिए। अब इनका एडिशन कर दीजिए आप लोग। यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 4 + 1 12, 12 का 1 लिखता हूं, हासिल का आया 1 यानी कैरी किया मैंने ऊपर। फिर अब जो है 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 7 हो गया, ये 1 आ गया, हमारा आंसर आ गया 1728। ये किसका मकब है, ये 12 का मकब है, 1728। देखिए बच्चों कितना आसान है। अगर हम लोग जरब करने जाएंगे 3 मरतबा अगर जरब करने जाएंगे 2 हिंदसी आदाद का तो हमारे लिए काफी वक्त ले लेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा बहुत सारा वक्त बचता है और हम लोग जो है चंद सेकंड के अंदर जो है मकब मालूम कर सकते हैं 2 हिंदसी आदाद। आइए देखते हैं 13 का मकब। 13 का मकब मालूम करने के लिए जो है हमको वैसे ही प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले हम लोग लिखेंगे 13 का मकब इस तरह से, फिर जो है हमको
टेंस प्लेस पर, यानी दहाई का इंदसा क्या है, 1 है। इकाई का इंदसा क्या है, 3 है, 3 लिखा। फिर उसके बाद 3 का मुरब्बा हमको लिखना है, 3 का मुरब्बा 9 है। और फिर उसके बाद 3 का मकब लिखना है, 3 का मकब होता है 27, इस तरह से लिखा। अब जो है क्या करते हैं, पहला हिंदसा और आखिरी हिंदसे के अंदर नीचे हमको कुछ नहीं लिखना है। दरमियान के जो 2 आदाद बचे इनका डबल करना है। 3 का डबल होता है 6 और 9 का डबल होता है 18। अब इन दोनों का आप एडिशन कर दीजिए। 27 की जमा करेंगे तो 27 ही आएगा यहाँ पर, लेकिन 27 का हम लोग लिखेंगे 7 और जो 2 बचेगा उसका हासिल का वो अगले अदद के ऊपर जाएगा, तो उसको लिखते हैं हम लोग इधर से 2 लिखा यहाँ पर। अब इनकी जमा करना है, 9 और 2 11, 11 और 18 दोनों की जमा करेंगे तो हो गया 29। 29 का 9 लिखा मैंने, कैरी करेंगे हम लोग 2 इधर, नेक्स्ट नंबर के ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद 2 और 3 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 का लिखा 1 और ये हासिल का 1 आया। 1 और 1 कितना हो गया, 2। इस तरह से हमारे पास जो है 13 का मकब आया 2197, इस तरह से। 14 का मकब निकालते हैं। 14 का मकब मालूम करने के लिए 14 हुआ 3 बराबर 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, वैसे ही करेंगे हम लोग। 14 का मकब मालूम करने के लिए दहाई का इंदसा है 1, इकाई का इंदसा है 4 और फिर उसके बाद 4 का मुरब्बा 16 और 4 का मकब 64, इस तरह से लिखेंगे। पहले इंदसे के नीचे कुछ नहीं लिखना है, आखिरी इंदसे के नीचे कुछ नहीं लिखना है। दरमियान के जो 2 आदाद बचे उनका डबल कीजिए, 4 का डबल 8 और 16 का डबल 32, बस आप इनकी जमा कर दीजिए। 64 जैसे कि वैसे आएगा, लेकिन उसका लिखेंगे हम लोग 4, जो हासिल का 6 बचेगा वो आ जाएगा अगले अदद के ऊपर। अब जमा करते हैं इनकी, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 के 4, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, तो 5 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये अगले अदद के ऊपर जाएगा 5। फिर 5 और 4 9, 9 और 8 17 के साथ, हासिल का आया 1, 1 और 1 2। क्या जवाब आया, 2744। ये इस तरह से मैंने जो है 14 का मकब मालूम किया है। आगे बढ़ते हैं, 15 का मकब मालूम करते हैं। 15 का मकब मालूम करते हैं। 15 को 3 बराबर 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, हमको इसका मकब मालूम करना है। तो 15 को 3 पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। दहाई का इंदसा है हमारे पास 1, इकाई का इंदसा है 5, 5 का मुरब्बा होता है 25 और 5 का मकब होता है 125, इस तरह से लिखा। पहला अदद हमारा, उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, आखिरी अदद के नीचे भी कुछ नहीं लिखना है। दरमियान में जो आदाद है, जैसे 25 है, 25 का डबल करना है हमको, 25 का डबल 50 होता है और ये 5 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 10। अब इन दोनों आदाद की जो है जमा करना है। 125 जैसे कि वैसे आएगा, उसका लिखेंगे यहाँ पर हम 5 और जो 12 बचेगा वो अगले अदद के ऊपर कैरी हो जाएगा, इस तरह से हासिल लिखेंगे वहां पर। फिर इनकी जमा करते हैं, 2 और 5 7, 7 आ गया, 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, अगले अदद के ऊपर कैरी करेंगे हम लोग उसको। फिर उसके बाद इनकी जमा करते हैं, 8 और 5 13, 13 और 10 23, 23 का 3 लिखा, हासिल का आ गया 2। अब ये 2 और ये 1 कितना हो गया, 3, हमारा जवाब आया 3375, ये लिखा 3375। देखिए बच्चे कितना आसान है। अगर हम लोग जो है ज़र्ब करने अगर बैठे तो हमारे एक ही जो है आदत का मकम मालूम करने के लिए हमने कम से कम जो है 5 से 6 मिनट चला जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसी वक्त के अंदर 5 मिनट के अंदर हम लोग जो है कम से कम 10 आदत के नंबर्स 10 आदत के जो है मकम मालूम कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, 16 का मकम मालूम करते हैं। 16 का मकम मालूम करने के लिए 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल 16 लिखेंगे यहाँ पर। दहाई का इंदसा है 1, इकाई का इंदसा है 6, 6 का मुरब्बा 36, 6 का मकब, 6 का मकब याद नहीं आपको तो इधर देख सकते हैं 216 लिखा हूं मैंने, यहाँ लिखेंगे 216। पहले अदद के नीचे कुछ नहीं लिखना है, आखिरी अदद के नीचे भी कुछ नहीं लिखना है।
दरमियान में जो अदद है उनका डबल करना है। जैसे 36, 36 का डबल करूंगा मैं तो 72 होता है, और 6 का डबल करूंगा तो 12 हो गया। दोनों की जमा करते हैं, 216 का 6 लिखेंगे। अब बचा 21, तो अगले अदद के ऊपर कैरी होगा। 1 और 6 7, 7 और 2 9, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 जो है वो अगले अदद के ऊपर कैरी होगा। 12 और 6 18, 18 और 12 30, 30 का 0, हासिल का आया 3, 3 और 1 4। हमारा जवाब आया 4096, 4096। इस तरह से मैंने 16 तक मालूम किया। बच्चों आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, 17, 18, 19 का आप लोग मालूम कीजिए। 20 का मैं बता देता हूं। 20 का मतलब मालूम करना जो है, अगर आपने ये प्रोसीजर भी नहीं किया तो ज़र्ब का अमल भी अगर आप लोगों ने किया तो आसानी से आप लोग मालूम कर सकते हैं। 20 का मतलब मालूम करने के लिए 20 को 3 मरतबा लिखिए आप लोग इस तरह से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लिख दिए। कितने जीरो है? 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 20 का मतलब। 20 का मतलब होता है 8000। 20 का मतलब हो गया 8000। ये इस तरह से जो है मैंने 1 से लेकर 20 तक आपको अभी जो है मतलब मालूम करके दिया हूं।